हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स के जो टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये सब टॉपिक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप जाएंगे चैनल पे और जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखें। कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी वीडियो में, आपको टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, मैं उसको अगली वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम को। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है डियर स्टूडेंट्स, वैसे भी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ और जो फिगर ड्रॉ करूंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चे आर्टिकल करते हैं, उनको यही नहीं पता इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, क्योंकि जस्ट क्रेमिंग द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को क्रेम करते हैं, रटते रहते हैं टॉपिक को। तो आप उससे बचे। जो भी आप टॉपिक पढ़ें, मेरे चैनल पे आए, किसी और के चैनल पे जाए, जो भी कुछ आपने देखना है तो आपको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। जैसे टॉपिक लिखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि एक जैसी फील्ड होगी कहीं पर, उसमें कोई किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या है कि मैंने वीडियो बना रखी है और मैं इस टॉपिक में भी आपको समझाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में होता क्या है, पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं और इसी में आपको समझा दूंगा। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक ए करंट। मान लीजिए ये मूव कर रहा है कुछ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई हमारे पास, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके वेक्टर की फॉर्म में होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म हमने कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड में हमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपकी प्रॉब्लम है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पता और रखना किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चों क्या कर समझना है आपने, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें। मैं फिगर का एक पार्ट यहां बना रहा हूं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक साइड इसका नेगेटिव है और एक साइड इसका पॉजिटिव है। इट मींस एक चार्ज इसका नेगेटिव है, एक चार्ज इसका पॉजिटिव है। अब बीच में सेंटर है और इसका डायरेक्शन हो गया इस तरफ। ये हमारे पास O पॉइंट है, इसका इस पॉइंट पर डिस्टेंस L है और इसी सेंटर से इसका डिस्टेंस यहां पर L है। तो ऑन द होल जो इसका टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास 2L हो गया। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा ऑलरेडी फिगर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, क्लोराइड की फॉर्म में भी है। अब एक जैसे अमोनिया है हमारे पास। तो अब आपको क्या समझिए, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। क्या हुआ कि इट इज ए पेयर ऑफ, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सभी बच्चे समझने की कोशिश करें कि ए पेयर ऑफ या ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि सर्टेन डिस्टेंस। तो 2L ये डाइपोल है। अब आपको समझना क्या है इस टॉपिक में, समझना यह है कि यदि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ओके, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें इस फील्ड में रखना हो तो क्या करेगी, ये तो फील्ड है ना, ये तो एक तरह का फोर्स लगाएगी। तो इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा, अगर हम इसको कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसको इस फॉर्म में यहां रख दिया, इस तरह से इसको रख दिया, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पे हमने नेगेटिव लिया, और ये इसका डिस्टेंस हो गया सेंटर से, ये इसका O पॉइंट हो गया, और कंप्लीटली यहां पर L, इसका हाफ, और इस पोजीशन को L लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो टोटल मिला के हमारे पास हो गया 2L। अब आप समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक में हम कहने क्या जा रहे हैं। ये हमने इसको रखा यहां पर थीटा एंगल पर, मान लीजिए
या ऐसा समझ लीजिए इसको कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर फोर्स लगाएगी तो इस तरह से होगा जैसे हवा के बीच में कागज का टुकड़ा उड़ के जा रहा है, हवा उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो हवा क्या करेगी, जो एयर है दैट विल ट्राई टू अलाइन द पेपर इन इट्स डायरेक्शन इन विच दैट एयर इज प्रोपगेटेड। हैव यू अंडरस्टूड? क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर धक्का लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो जो फोर्स लगाएगी, फोर्स कहां लगेगी, फोर्स इस चार्ज पर जब लगेगी फोर्स, तो F इज इक्वल टू इसका चार्ज है यहां पे Q, तो ये हो जाएगा QE, बिकॉज वी नो दैट रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शंस में। ये हो गया माइनस FQE, तो ये हमारे पास फोर्स लग गया माइनस QE। तो ये फोर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें लग रहा है। तो ये दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, एक लग रहा है F इज इक्वल टू QE माइनस QE, एक लग रहा है F इज इक्वल टू QE। ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो ये दो फोर्स जो लग रहे हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, एक जैसे होंगे। ये फील्ड क्या करेगी, ये फील्ड इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगी, और जब वो उसको घुमाएगी तो यहां क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क यू नो वेरी वेल कि टॉर्क जो है वो होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन द चार्जेस। ये दो चार्जेस जो यहां हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हमारे पास हो गया B, और इस पॉइंट को यदि हम ले रहे हैं N, तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि यहां पे लिखा जाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, टॉ इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इट इज क्लियर, आई थिंक सो, कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास an है। तो an निकालने के लिए क्या है, ये एंगल हमारे पास थीटा एंगल है। अगर हम इसका साइन थीटा से वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप ये कह सकते हैं भाई कॉस थीटा से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कॉस थीटा से इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड आउट द an इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमें हाइपोटेनस गिवन है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द हाइपोटेनस इट गिव्स द साइन थीटा। तो अगर ये साइन थीटा दे रहा है तो ये जो a या an पॉइंट हम लिखते हैं इसको an, तो नीचे का पोर्शन ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हमारे पास 2l। अब यहां पे क्या है, F इज इक्वल टू QE इनटू, और an जब यहां से निकालेंगे स्टूडेंट्स तो यू विल गेट 2l sin थीटा। ये तुम्हें मिलेगा क्या, 2l sin थीटा। 2l इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड sin थीटा। तो जब आप यहां वैल्यू पुट करोगे 2l sin थीटा, तो टॉ, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, सब जगह आप वेक्टर यहां लगा देंगे, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर की फॉर्म में है, इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू, देखिए 2ql, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखिए 2ql और इनटू e एंड sin थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में और 2ql, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, तो P और E वेक्टर एंड sin थीटा। अब ऑन द होल जो रिजल्ट हमारे पास निकला वो निकला टॉ इज इक्वल टू P sin थीटा। बट अगर इसे हम वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं, वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, इसका कंप्लीट रिजल्ट निकला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है जिसमें वो प्रोपोगेट हो रही है, जिसमें वो चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकला, टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, या फिर टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस P E sin थीटा। यहां पे क्रॉस में लगाएं तो P E sin थीटा करके चले, P E sin थीटा। तो रिजल्ट हमारे पास टोटल आ गया टॉ इज इक्वल टू, वेक्टर के फॉर्म में ये रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो रिजल्ट आ रहा है टॉ इज इक्वल टू P E sin थीटा।
तो सिंपल फॉर्मूले को याद रखें, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, एंगल गिवन होगा डियर स्टूडेंट्स, और मोमेंटम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंगल देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और आपका टॉर्क। तो 1 2 3 एंड 4 इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, किसी भी एक को निकालना होगा तो 3 बेस्ट वैल्यू क्वेश्चंस में दी होंगी। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।